Around 200 to 250 families involved in the craft of mudra making. तो आप देख रहे हैं कैसे जुड़ गई। Hello and welcome to My Vibrant Bharat. The craft that we are going to talk about today takes me down the memory lane. It reminds me of my childhood. It reminds me of the mudha that was kept in the courtyard. उस पर बैठ के कुछ गरम गरम सर्दियों में खाने की आज फिर याद आ गई। उस पर बैठ के धूप सेकने की यादें आज फिर ताज़ा हो गई। तो जब मुड्ढों की बात हुई है तो मैं बस यहीं से बैठ के आपको कुछ कुछ बता दूं तो बात नहीं बनेगी। इट इज़ एसेंशियल दैट वी गो टू द विलेज दैट स्पेशलाइजेज इन मुड्ढा मेकिंग। तो चलिए आज चलते हैं फरुख नगर। और फरुख नगर में अराउंड 200 to 250 फैमिलीज इन्वॉल्व हैं इन द क्राफ्ट ऑफ मुड्ढा मेकिंग एंड फ्यू ऑफ देम आर ऑफ दिस ओपिनियन कि जब से होश संभाला है तब से मुड्ढे बना रहे हैं। तो चलिए निकलते हैं फरुख नगर की ओर टू एक्सप्लोर एंड टू सी हाउ मुड्ढाज आर मेड। Southwest of Delhi, I am today in Faruk Nagar to explore a craft which is said to be dying. आज मैं बैठी हूँ फरुख नगर के श्री श्याम हैंडीक्राफ्ट शॉप पे और मेरे साथ रवि भैया हैं। ये आज हमें असिस्ट करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं कि कैसे ये मुड्ढे बनते हैं, क्या ये क्राफ्ट है और कैसे इट हैज बिकम अ डाइंग क्राफ्ट डिस्पाइट देयर कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स टू save it. So now let's look at the raw material involved in making of mudhas. जैसे ही raw material की बात होती है, the first and the foremost material that comes to my mind is sarkanda, also known as reed, जो इधर तो आगरा से मंगवाया जाता है या फिर दिल्ली से। Apart from this, you get to see sarkanda growing locally as well. sarkanda एक ऐसा raw material है जो easily standing water पे grow कर जाता है, which means that you can easily find it around the river banks or near nalas. Before moving ahead, I would like you to have a look at sarkanda and foods. Before going ahead, तो जब आप रॉ मटेरियल को देखते हैं तो दो टाइप की चीजें यूज होती है, एक सरकंडा एंड दी अदर इज फूड। दीज आर द लोकल नेम्स ऑफ दिस रॉ मटेरियल। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो सरकंडा या रॉ मटेरियल जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये आपको लोकली अवेलेबल मिल जाता है फॉरेस्ट में, नाले के पास, नहर के पास में एंड दीज टू आर फाउंड टुगेदर। ये जो आपको हार्ड वाला पार्ट मिल रहा है ये आपको इसके साथ ऐसे अटैच मिलेगा, सॉफ्ट वाले के पार्ट के साथ इंटैंगल्ड मिलेगा। तो बोथ द थिंग्स आर यूज्ड इन मुड्ढा मेकिंग। दिस इज गोइंग टू गिव हार्डनेस, रिजिडिटी, इट इज गोइंग टू मेक द मुड्ढा वेरी स्ट्रॉन्ग सो दैट इट डज नॉट ब्रेक वेरी इजीली। और ये एज अ माइंड फोर्स की तरह यूज करा जाता है फूड। तो आप देख रहे हैं कैसे रूरल एरिया यूज कर रहा है हर एक अवेलेबल रिसोर्स को, हर एक अवेलेबल मटीरियल को जुडिशियसली। ये तो देख चुके हैं सरकंडा और फूस कैसे दिखते हैं, कहाँ पे मिलते हैं। अब दूसरे रॉ मटेरियल की बात करते हैं जो कि है रोप्स। रोप्स आर क्वाइट एसेंशियल इन मुड्ढा मेकिंग। देयर आर अ वेराइटी ऑफ रोप्स दैट आर यूज्ड राइट फ्रॉम नायलॉन विच इज़ बॉट फ्रॉम दिल्ली टू मूंज की रस्सी जो कि भिवानी से मंगवाई जाती है और इसके साथ साथ यूज़ की जाती है रेशम की रस्सियाँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है टायर्स। यूजुअली सेकेंड हैंड टायर्स का यूज़ किया जाता है मुड्ढा मेकिंग में। इसके अलावा वाइट थ्रेड का यूज़ किया जाता है फॉर स्टिचिंग द टायर एट द बॉटम ऑफ द मुड्ढा। ये तो बात हो गई अबाउट द रॉ मटेरियल इन्वॉल्व इन मुड्ढा मेकिंग। अब बात करते हैं क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं मुड्ढा बनाने में। टूल्स की बात चली है तो किसी एक्सपर्ट से जाना जाए, किसी ऐसे इंसान से जाना जाए जो रोज़ उन टूल्स को यूज़ करते हैं तो बेटर होगा। तो चलिए देखते हैं ये क्लिप, देखते हैं कैसे रवि भैया हमें बताने वाले हैं वेरियस टूल्स दैट आर यूज्ड इन द मुड्ढा मेकिंग। हमें और हमारी ऑडियंस को बताइए ये सामान कैसे यूज होता है मुड्ढे बनाने में, इनका नाम क्या क्या है, ये क्या है? दराती बोलते हैं हमारी। ठीक है, तो दिस इज दराती, इन इंग्लिश इट इज नोन एज सिकल। और ये भैया ओके, दिस इज अ वुडन प्लैंक। और इस दराती से आप क्या करते हैं? कटिंग होती है सारी। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल है उसकी कटिंग की जाती है, भैया हमें ये बता रहे हैं इससे। दिस इज अ सिकल एंड इट इज यूज्ड टू कट द रॉ मटेरियल। और ये थपकी है और वुडन प्लैंक।
अच्छा, तो इसका ये है, जब आपने मुद्दे को अरेंज किया है तो ऐसे ऐसे मार मार के वो एक पैटर्न में अरेंज कर रहे होते हैं. दे मेक श्योर दैट ऑल द मटेरियल इज ऑफ द सेम साइज भी सबकी भी हेल्प से देखा जाता है. भैया ये क्या चीजें हैं? ये लकड़ी की इससे हम बुनाई करते हैं. इससे बुनाई की जाती है. भैया हमें ये बता रहे हैं, बुनाई मतलब ऐसे स्टिचिंग और वीविंग की जाती है. आप एक पैटर्न देखेंगे जिसपे आप बैठते हैं, वो उसकी स्टिचिंग इनसे होती है. दीज आर वुडन. फिर हमारे पास ये है भैया, ये दो चीजें क्या है? ये कांटा है, इससे रस्सी को हम खींचते हैं. ठीक है, तो दिस इज नोन एज काटा अकॉर्डिंग टू भैया, एंड इसको हम यूज कर रहे हैं टू पुल द रोप, टू पुल द स्ट्रिंग. देयर आर भैया ये भी हमारा हो जाए मेन चीज ही है. मेन. अब भैया के हिसाब से इस पूरी जो हम लोग चीज देख रहे हैं उसमें ये सीन, द हॉर्न, यू कैन सी इट इज शेप्ड लाइक अ हॉर्न ऑल्सो. इस हॉर्न को आप देख रहे हैं, इट इज in the shape of a horn. This is the most important instrument. सबसे important चीज पूरे मुद्दा मेकिंग में ये हॉर्न है. ये मैन ऑफ द मैच भी आप समझ सकते हैं. तो भैया इसमें क्या करते हैं आप? ये सारा काम होता है. अगर हम किसी भी चीज़ को बनाएंगे तो सबसे पहले जब हम इसको तैयार करेंगे तो इसकी मोहरी बांधेंगे या इसकी बुनाई करेंगे तो सीन हर चीज़ में हो जाएगा. इसके नीचे की मढ़ाई करेंगे. हाँ, तो भैया के हिसाब से अगर आप इस पूरे प्रोसेस में काम करें तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. इसके बिना इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू वर्क. अब हम देखने वाले हैं मटीरियल चेंज होगा. भैया ये कौन सी रस्सी है? रेशम की रस्सी है. ये आपको कहाँ से मिलती है? रोहतक से लाते हैं. तो ये रेशम की रस्सी है, ये भी एक रॉ मटेरियल है. और भैया के पास एक और है, ये है नायलॉन. तो आप देख सकते हैं देयर इज अ ह्यूज वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज यूज्ड, राइट फ्रॉम रेशम की रस्सी टू नायलॉन दैट वी आर लुकिंग एट. आपकी क्या प्रेफरेंस है, आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं. So far we have seen the raw material used in this craft, the tools that are used. आज जब मैं फ़ारूक नगर में थी पूरे दिन एक्सप्लोर कर रही थी अलग अलग शॉप्स को, बातचीत कर रही थी क्राफ्ट्समैन से, तो उनमें से एक क्राफ्टमैन ने मुझे कहा कि मैम एक मुड्ढा चेयर बनाने के लिए पूरे एक दिन का टाइम लगता है. आप इमेजिन कर सकते हैं इस काम में कितना ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट इट टेक्स. बट इस पूरे 24 घंटे के एफर्ट को मैं आपको जल्दी से ब्रीफ करके बताती हूँ कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है. लेट्स लुक एट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ अ मुड्ढा. अक्वायर सरकंडा. तो जब अक्वायरिंग की बात हो रही है तो ईदर यू कैन बाय इट फ्रॉम एनी लोकल मार्केट और एल्स you have to cut sarkanda using sickle or darati. The next step involves cleaning of this sarkanda. So in this step using knife all the rotten parts are removed, dry grass is removed. इसके बाद सरकंडा को कट किया जाता है with the help of a sickle according to the size and the measurements required. तो उस measurement के accordingly जो भी हमारी requirements है हम उसे कट करने वाले हैं into pieces. So now the pieces that have been cut उनको एक cylindrical shape में arrange किया जाएगा. वुडन प्लैंक थपकी विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर सब एक साइज के हैं या नहीं और सही एंगल पे प्लेस्ड है. नेक्स्ट रोप्स का यूज़ किया जाता है टू फास्टन एवरीथिंग एंड लास्टली फोर्स को यूज़ किया जाएगा एज अ बाइंडिंग फोर्स. इसके बाद रोप्स का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू टाइटन देम एंड लास्टली आपको देखने को मिलेगा कि रिम पे टायर लगाया जाएगा इन ऑर्डर टू इंश्योर कि वेयर एंड टेयर कम से कम हो और मुड्ढा लॉन्ग लास्टिंग हो. As far as the market of muddhas is concerned, we get to see that the market of muddhas is shrinking, but still there is a little demand left in Agra, Delhi, Mumbai. इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा कभी कभार ट्रेड फेयर्स में और सूरजकुंड मेला टाइप के फेयर्स में आज भी मुड्ढों की प्रेजेंस हमें मिल जाती है. That is it for this series. Let's call it a day. But before that, I have few viewpoints to share. आज का पूरा दिन मैंने फ़ारूक नगर में निकाला. कभी गलियों को नापते हुए तो कभी देखते हुए कि भैया क्या टूल्स यूज़ कर रहे हैं, क्या रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उनका पैटर्न क्या है चीज़ों को लगाने का, बहुत कुछ देखा. बट शाम में जब मैं घर के लिए वापस निकली तो बस एक चीज़ मेरे दिमाग में रही कि पूरे फ़ारूक नगर में ही मुड्ढों की हवा है. एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व इन दिस क्राफ्ट, राइट फ्रॉम टीनेजर्स टू वुमेन, चिल्ड्रेन, एवरीबडी. इसका ये तो मतलब है ही हाउ इम्पोर्टेंट दिस क्राफ्ट इज़ फॉर दीज पीपल. अपार्ट फ्रॉम दैट आपने भी पूरी सीरीज़ में नोटिस किया होगा कि सब ही मटीरियल जो यूज़ किया गया वो इंडिजिनियस था, वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली था. जो चीज़ें इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं थी वो कहीं ना कहीं रीयूज़ की जा रही थी. फॉर इंस्टेंस टायर रीयूज़ किए जा रहे हैं. ये टायर इंश्योर करने वाले हैं कि ये जो आपका मुद्दा है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, वो वेयर एंड टेयर से बचा रहे. सो दिस इज़ अ प्रो पॉइंट फॉर द कंज्यूमर्स लाइक यू एंड मी. तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा है, इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ अच्छा है. देयर इज समथिंग गुड फॉर एवरीबडी इन दिस क्राफ्ट. इट इज़ एन एज ओल्ड क्राफ्ट.
बट इट इज़ स्लोली डाउन. इट इज़ बिलीव दैट एक टाइम में बहुत ज़्यादा क्रेज था इस फर्नीचर का, बट नाउ द मार्केट has started to shrink. These people believe अब वो पुरानी वाली बात नहीं रही, अब वो पुरानी वाला कस्टमर्स में क्रेज नहीं रहा. तो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ क्राफ्ट विच इज़ सेट टू बी हाई. आप और मेरे जैसे कस्टमर्स इसे बचा सकते हैं. ये क्राफ्ट अपने देश का है, इसे बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई वुड अर्ज द गवर्नमेंट टू प्रमोट दिस क्राफ्ट. लास्टली आई वुड लाइक टू टेल यू द क्राफ्ट इज नो लॉन्गर ओनली अबाउट मुड्ढास एंड पिड्ढास. Now they have a variety of things to offer to us. उनके पास chairs हैं, उनके पास laundry buckets हैं, they have storage boxes, they have lawn chairs, name it, and they have it. They are making things according to our needs. They have evolved over time. So it's important for us to encourage them. It is important that we support such small business. We support such craft which is indigenous. Thank you for watching. If you like this series, don't forget to subscribe to the channel. Don't forget to leave a comment, like, share, and don't forget to follow me on Instagram. Thank you for watching. Until next time, stay tuned.